Hare Krishna and good morning dear students. Students, in the previous class I explained the 13th chapter of English 1, the village play. Okay, and our lesson was completed and today I am telling you some exercises of this lesson. The first exercise is word meanings. Okay, so first we will read the meanings of some words. Birthday, the date of person's birth. किसी भी पर्सन की जन्म होने की डेट को क्या बोलते हैं, उसका बर्थडे. प्रॉमिस, टू टेल समवन दैट यू विल डेफिनेटली डू समथिंग. किसी भी पर्सन को ये बताना कि आप कोई भी काम निश्चित करेंगे, सो उसको प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं, वादा करना. कोर्टयार्ड मीन्स एन ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ द हाउस. घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, एक ओपन स्पेस है तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्टयार्ड बोला जाता है, आंगन. पपेट, अ डॉल दैट यू कैन मूव विथ स्ट्रिंग्स. एक डॉल जिसको आप, स्ट्रिंग मीन्स रस्सियों से ऐसे हिलाते हैं, कठपुतलियाँ जो कि आपने देखी होंगी. सो दैट इज इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड पपेट. सिरप, अ स्वीट लिक्विड. एक मीठा लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सिरप. बायोस्कोप, अ बॉक्स विद अ स्मॉल होल थ्रू विच वन कैन सी मूविंग पिक्चर. एक बॉक्स होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं एंड थ्रू विच, जिनके द्वारा, थ्रू मीन्स द्वारा, जिनके द्वारा वन कैन सी, कोई भी एक पर्सन देख सकता है मूविंग पिक्चर. उसमें अलग अलग पिक्चर्स को उसके अंदर हम देख सकते हैं. पब्लिशमैन, पुलिफ्शैम एक्चुअली अ तमिल वर्ड फॉर अ पर्सन ड्रेस्ड एज टाइगर टू एंटरटेन चिल्ड्रन. बच्चों को एंटरटेन करने के लिए एक तमिल वर्ड है एक्चुअली. सो एक उसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो टाइगर की ड्रेस पहना रहता है चिल्ड्रन को एंटरटेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पुलिफ्शैम. एक तमिल वर्ड है ये. एक्रोबैटिक्स, बॉडी मूवमेंट्स डन स्किलफुली बाय एन एक्रोबैट. एक कलाबाजियाँ करना, बॉडी मूवमेंट्स करना स्किलफुली मीन्स बहुत अच्छे से करना, एक एक्रोबैट के द्वारा किया जाना, उसको बोलते हैं एक्रोबैटिक्स. ओके, ये सारे वर्ड मीनिंग, लेसन नंबर, डेट एंड लेसन नेम डाल के फेयर कॉपी में नोट करिएगा. द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 72 इज MCQ. ओके, सो MCQs, इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. हर ग्रैंडफादर हैड प्रॉमिस्ड टू टेक हर टू द विलेज. उसके पापा ने, उसके ग्रैंडफादर ने उसको प्रॉमिस करा था टेक हर टू द विलेज. कहाँ पर, विलेज में किस जगह ले जाने के लिए, सर्कस, फेयर और मार्केट. कहाँ पर ले जाने के लिए उसको प्रॉमिस किया था, फेयर में ले जाने के लिए, विलेज फेयर में. ठीक है. इट वॉज डैश डे, वो कैसा डे था, हॉट डे. हमने पढ़ा था रेनी, कूल और हॉट डे. इट वॉज अ हॉट डे, ये पढ़ा था हमने लेसन में. थर्ड MCQ, अ मैन इज डैश स्ट्रिप्स परफॉर्म्ड एक्रोबैटिक्स ग्रोइंग लाइक अ टाइगर. सो मैन कौन से स्ट्रिप्स में परफॉर्म कर रहा था, टाइगर के उसने कपड़े पहने हुए थे, तो ऑब्वियसली कौन से कलर की स्ट्रिप्स होंगी वो, वाइट, रेड और येलो. सो दे वर येलो स्ट्रिप्स. ठीक है, इस पे हम टिक करेंगे. ओके. B1 इज टिक राइट फॉर राइट, क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट रॉन्ग एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज टू मैन हैड बिग बंडल्स ऑफ कलरफुल क्लोथ्स. टू मैन के पास में कलरफुल क्लोथ्स के टू बिग बंडल्स थे. यस, दिस इज राइट. ये हमने पढ़ा था स्टोरी में, जब वो घर पे थी तो उसके पास, वहाँ घर के पास में आए थे ना मैन, जिनके पास में कलरफुल बंडल्स के टू मैन आए थे एंड दे हैड कलरफुल बंडल्स ऑफ क्लोथ्स विद देम. राइट. सेकेंड सेंटेंस, नेहा वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू स्ट्रीट. जब उसका बर्थडे था, एट दैट डे व्हाट शी डिड, शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू स्ट्रीट. नो, एंड वेंट टू वेयर शी वेंट, वो कहाँ चली बैठी थी, वो शी वॉज सिटिंग इन हर कोर्टयार्ड. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, वो स्ट्रीट में तो नहीं गई थी, शी वॉज सिटिंग इन हर कोर्टयार्ड. ओके. स्टिक आइज केम अ वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट. स्ट्रीट से एक आवाज आई, स्टिक आइज. दिस इज करेक्ट, ये आवाज आई थी ना. उसके बाद नेहा सॉ अ मैन कैरिंग अ वाइट बॉक्स. नेहा ने देखा कि एक मैन कैरी कर रहा है वाइट बॉक्स को. नो, वो बॉक्स, कौन से बॉक्स को कैरी करे हुए देखा था उसने, ब्लैक बॉक्स को. सो दिस इज रॉन्ग. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. वर्ड्स क्या है, स्वंग, स्विंग का पास्ट टेंस है स्वंग, मीन्स झूला. झूला झूलने, स्विंग होता है ना, स्विंग झूला झूलना, एंड स्विंग का पास्ट टेंस स्वंग. बास्केट मीन्स कोई भी ऐसी डलिया. पोलिफ्शैम, जिसका मीनिंग हम वर्ड मीनिंग में पढ़ चुके हैं. कोर्टयार्ड मीन्स आंगन. ब्लैक बॉक्स मीन्स काला रंग का बॉक्स, ब्लैक कलर का बॉक्स. ओके. फर्स्ट सेंटेंस, नेहा चेंज्ड इनटू हर न्यू क्लोथ्स एंड वेंट बैक टू द. नेहा ने नए कपड़े पहन के और वो कहाँ चली गई थी, वापस उसके कोर्टयार्ड में. यहाँ पर आप वर्ड को फिल करेंगे. ठीक है. नेहा सॉ मैन कैरिंग अ कैसा बॉक्स, ब्लैक बॉक्स.
यहाँ पर ब्लैक बॉक्स आएगा। ग्रैंडफादर लिफ्टेड नेहा इनटू द बास्केट एंड स्वंग द व्हील। यही हुआ था ना, स्टोरी में हमने पढ़ा था। आपने स्टोरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी ना लेसन, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ भी कभी भी किसी भी लेसन के बाद में उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू हैव रेड द लेसन प्रॉपरली। ओके, सो रिमेंबर टू डू दिस। A dash was going down the street. A Pulif Sham was going down the street. This is the इसका आंसर है Pulif Sham was going down the street. ठीक है, now answer these questions. What did Neha's grandfather promise on her birthday? नेहा के ग्रैंडफादर ने उसके बर्थडे पर उसको क्या प्रॉमिस करा था? इसका आंसर है Neha's grandfather had promised to take her to the village fair. उनके उसके ग्रैंडफादर ने उसको क्या प्रॉमिस किया था? That he will take her to a village fair. ठीक है स्टूडेंट्स, कभी आप जैसे ये तो इस आंसर शीट में है, आपको अपने मन से समझ में आता नहीं कि आप कैसे आंसर लिख सकते हैं, सो यू शुड ट्राई टू डू दैट। ठीक है, आप अपने मन से सोच, आपको पता तो है कि उसके दादाजी ने क्या प्रॉमिस करा था, तो जरूरी नहीं कि हम इस आंसर ये लिखें, आप अपने मन से सोच के लिखिए उसको। कैसे लिखेंगे आप उस आंसर को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेहा हर्ट हर लेग? इसका हम कैसे आंसर लिख सकते हैं? नेहा slipped on the stairs and in that way she hurt her leg. आंसर शीट में क्या लिखा है? नेहा slipped on the stairs and broke her leg. नेहा स्टेयर्स पर स्लिप हो गई थी और उसका लेग टूट गया था या उसको लेग में इंजरी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द टॉय मेकर हैड इन हिज बॉक्स? टॉय मेकर के बॉक्स में क्या था? टॉय मेकर जो आया था उसके पास क्या था? So its answer is the toy maker had boxes full of puppets and mud dolls. उसके पास क्या थी? उसके पास boxes थे, उसमें full of puppets and mud dolls उसमें थी उसके पास में। ठीक है, next question is who was doing acrobatics? Who was doing? Remember? याद है आप लोगों को? Pulif Sham was doing acrobatics. I think this is the answer. I think. Okay, let us see in the answer sheet. A man in yellow stripes performed acrobatics growing like a tiger, rolling like a tiger. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a Pulif Sham was performing ये है क्वेश्चन, तो हम कैसे लिख सकते हैं? A Pulif Sham was doing acrobatics. ये भी लिख सकते हैं आप इसका आंसर, जैसा भी हमने आंसर शीट में देखा वो भी लिख सकते हैं, और हमने अपने मन से सोचा कि he was doing acrobatics, हमको पता है कि कौन कर रहा था acrobatics, so Pulif Sham was doing acrobatics, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये फेयर कॉपी में नोट करिएगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आज हमने स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग देखे, इसके एमसीक्यूज, राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये 4 एक्सरसाइजेस को देखा है हमने। ठीक है, आपको पता ही है एमसीक्यू, राइट रॉन्ग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, दीज 3 एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू इन योर बुक्स, एंड वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर English 1 फेयर कॉपी by following the format. Okay, so do the work and submit me on time. Next exercise we will do in next class. That's all for today. Thank you all of you and take care.